नमस्कार, मैं डॉक्टर तेजू कुजूर आपके सामने सफलता की यात्रा में पहला कदम द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जर्नी ऑफ सक्सेस के बारे में बात करने आया हूं। दोस्तों, एक दिन एक युवक एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस के पास आता है। युवक ने पूछा, सर, व्हाट इज द सीक्रेट टू द सक्सेस? सोक्रेटिस ने बड़े दार्शनिक तरीके से आंसर दिया, बड़े ही फिलोसॉफिकल तरीके से आंसर दिया। उन्होंने कहा, माय डियर सन, कम टू द रिवर बैंक टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह सुबह आप नदी के किनारे आ जाइए, मैं वहां सीक्रेट टू द सक्सेस में समझाऊंगा। जिस तरह से सोक्रेटिस ने कहा था, उसी तरह से सुबह सुबह वह युवक पहुंच गया नदी के किनारे। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, सोक्रेटिस भी उसी के पीछे पहुंच गया और दोनों मिले। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे, सोक्रेटिस ने उस युवक को पानी की गहराई में अगुवाई करते हुए धीरे 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 आगे गहराई की ओर बढ़ने लगे। और जैसे जैसे गहराई की ओर चलने लगे, पानी का लेवल धीरे धीरे शरीर के ऊपर आने लगा। और जैसे ही पानी का लेवल गर्दन के लेवल पे आ गया, दोस्तों, बड़ा आश्चर्यचकित काम हुआ, यह घटना हुआ। दोस्तों, उस युवक को ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने पानी के अंदर में दबोच डाला। और जैसे ही युवक को पानी के अंदर में दबोच डाला, युवक छटपटाने लगा, व्याकुल होने लगा, सांस उसका फूलने लगा। लेकिन सोक्रेटिस काफी मजबूत व्यक्ति था, कुछ देर तक उसको दबा के रखा, जब तक कि वह बहुत ज्यादा छटपटाने लगा। दोस्तों, कुछ देर के बाद में जब युवक बहुत व्याकुल होने लगा, उसको पानी के बाहर निकाला। और जैसे ही युवक को पानी के बाहर निकाला, युवक का सांस फूलने लगा। He was huffing and puffing. He was struggling for the breath. दोस्तों, सांस उसका फूलने लगा। और जैसे ही when he started to calm down, Socrates ने पूछा, My dear son, what did you need the most when you were inside the water? जब पानी के अंदर में थे, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या आपको महसूस हुई? युवक ने आंसर दिया। दोस्तों, युवक ने 3 लेटर में आंसर दिया, AIR। दोस्तों, एयर। सोक्रेटिस ने युवक की ओर देखा और कहा, माय डियर सन, दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस। देयर इज नो अदर वे to the success. There is no shortcut. दोस्तों, आज मैं सफलता के पहला कदम, the first steps towards the journey of success के बारे में बात करने आया हूं। That is burning desire. The first steps towards the success. पहला कदम सफलता की ओर। दोस्तों, इस burning desire को मैं एक बच्चे के जीवन से कंपेयर करना चाहता हूं। I want to make you to understand through the analogy of a child. दोस्तों, 6 पॉइंट के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि आपके अंदर में बर्निंग डिजायर है या नहीं। आप चेक कर सकते हैं। The first point, delight in doing. दोस्तों, एक बच्चे के जीवन में देखिए, बच्चे के जीवन में जो भी करता है, जो भी कहता है, he enjoys in doing it. वो जब आंगन में खेलता है, घर के अंदर में खेलता है, वो बिल्कुल जो खेल खेलता है उसमें बिल्कुल डूब जाता है। उसको किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। He enjoys in doing. He is fully engrossed. उस चीज में बिल्कुल डूब जाता है। क्या हम जो लक्ष्य की प्राप्ति हम निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर क्या हम करने में हमें आनंद आता है? उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या हम डूब जाते हैं on the process of achieving the success? अगर हम ऐसे करते हैं, दोस्तों, you have a burning desire. The second point, doing it daily. दोस्तों, एक बच्चे के जीवन में कोई मंडे नहीं रहता है, कोई संडे नहीं रहता है, कोई सैटरडे नहीं रहता है। दोस्तों, रोज रोज
खेलने निकलता है, आंगन में खेलता है रोज। ही प्लेस ऑटोमेटिकली डेली, जैसे सुबह होता है दोस्तों वो आंगन में निकल जाता है और खेलना चालू कर देता है। ही प्लेस डेली, रोज खेलता है। दोस्तों क्या आप जिस गोल की प्राप्ति के लिए आप निकले हुए हैं, क्या आप उस चीज को बार बार रोज उसको रिपीट कर रहे हैं? क्या आप उस चीज को रोज कर रहे हैं? यदि आप उस चीज को रोज कर रहे हैं, रिपीटेडली इफ यू आर डूइंग इट, दोस्तों यकीन मानिए आप यू आर वेल इन द ट्रैक। आप उस सक्सेस की जर्नी में आप बिल्कुल रास्ते की ओर आप यात्रा कर रहे हैं और एक दिन आप सफलता तक पहुंचेंगे। द थर्ड पॉइंट, सीजन्स आर नॉट द रीजंस। दोस्तों एक बच्चे के जीवन में ना ऑटम आता है, ना स्प्रिंग आता है, ना विंटर आता है, ना प्री विंटर आता है, ना रेनी सीजन होता है। दोस्तों सभी सीजन्स में वह आंगन में आप उनको खेलते हुए पाएंगे। रेनी सीजन में कीचड़ में खेलने से नहीं डरता है दोस्तों। तूफानी रेनी सीजन से वो डरता नहीं है। He is always out in the courtyard. He plays it, continuously plays. वो डेली खेलता है दोस्तों। Seasons are never the reasons. क्या हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सीजन्स की बहाना करते हैं? बारिश हो रही है तो हम घर में पड़े रहते हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्या हमें गर्मी ज्यादा लगती है और हम काम में नहीं जाते हैं? दोस्तों यदि हम ऐसे करते हैं, then definitely we are not on the process of achieving our goal. Point number 4, sources are not the constraints. Sources and resources are not the constraints. दोस्तों एक बच्चे के जीवन को देखिए, सोर्सेस एंड रिसोर्सेस का ना इंतजाम करता है ना इंतजार करता है। सोर्सेस और रिसोर्सेस के बगैर वो आंगन में खेलने निकल जाता है, कहीं भी निकल जाता है। ही इज ऑलवेज इन एक्शन मोड। हमेशा आप उनको खेलते हुए पाएंगे। ही डज नॉट वेट फॉर द शूज नहीं है, बहाना नहीं करता है। साइकिल नहीं है, बहाना नहीं करता है। एक खिलौना नहीं है, बहाना नहीं करता है। लेकिन in all the situations he likes to play, he loves to play. क्या हमारे पास गोल है, उस गोल की प्राप्ति के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, क्या हम बहाना करते हैं? क्या हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए हम काम नहीं करते हैं? क्या हमारे पास एक अच्छा ड्रेस नहीं है इसलिए हम काम नहीं करते हैं? क्या हमारे पास एक शूज अच्छा नहीं है? Are we waiting for sources and resources? क्या हम इंतजार और इंतजाम में लगे हुए हैं सोर्सेस एंड रिसोर्सेस का? एंड समहाउ वी आर नॉट इन एक्शन। यदि हम ऐसे करते हैं दोस्तों, तो हम किसी भी हालत में लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं। देन वी विल नॉट बी ऑन एक्शन। पॉइंट नंबर 5, बियॉन्ड टाइम लिमिट। दोस्तों बियॉन्ड टाइम लिमिट, एक बच्चे के जीवन में 8 नहीं बजता है, 9 से 5 नहीं होता है, 8 से 6 नहीं होता है। दोस्तों देयर इज नो टाइम बाउंड। 24 आवर्स वो खेलना चाहता है। ही लव्स टू प्ले। 24 घंटा वो खेलना चाहता है। दोस्तों ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाता है, बच्चे को पेरेंट्स बुलाते हैं खाना खाने के लिए, इतना डूब जाता है, उसके पास अंधकार हो गया, मुझे घर जाना है, उसकी चिंता नहीं है, परवाह नहीं करता है। लेकिन वो खेलते रहता है, खेलते रहता है, खेलते रहता है। एंड फाइनली पेरेंट्स उसको बुलाना पड़ता है, तभी वह घर आता है। दोस्तों क्या हमारे लिए टाइम बाउंड रहता है? क्या हम केवल और केवल 9 बजे से 5 बजे काम करना चाहते हैं, 9 से 6 बजे काम करना चाहते हैं? We do not like to go beyond the time limit. If you are doing so, how can we achieve our goal? अगर हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसे हम प्यार नहीं करेंगे,
तब तक हम दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति, गोल की प्राप्ति की ओर हम कदापि हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। लास्ट पॉइंट एंड नॉट द लिस्ट, पैशन इन डूइंग। दोस्तों, एक बच्चे के जीवन में जो भी कुछ करता है बिल्कुल पैशन से करता है, उस चीज को करने में बिल्कुल मग्न हो जाता है, डूब जाता है, वह पागलपन आ जाता है उसके अंदर में। He is least bothered about what people will say, others will say, दूसरे बच्चे क्या बोलेंगे, बड़े क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता है। And he continues to do it. He plays it and he plays and he enjoys doing it. दोस्तों, एक कहानी याद आती है मुझे। यूरोपियन कंट्री, एक इटली में फ्रांसिस रहा करता था। उनके पेरेंट्स बहुत बड़े कपड़े के मर्चेंट थे, व्यापारी थे। एक दिन फ्रांसिस को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला, परमात्मा से इंस्पिरेशन मिला। एंड फ्रांसिस वर्ड टू वर्ड ही लाइक टू फॉलो इट, वर्ड टू वर्ड, शब्द सह वह अनुकरण करना चाहा। दोस्तों, इसी प्रोसेस में वह इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, he started to call sun as my brother, moon as my sister, brother sun and sister moon। जितने भी क्रिएशन था वह बुलाने लगा ब्रदर सन एंड सिस्टर मून। दोस्तों, इसी पागलपन को देख करके, सुन करके लोग बोलने लगे उसके बारे में। तब उनके पेरेंट्स ने कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किए तब जज के सामने उन्होंने कहा, हियर आफ्टर यू आर नॉट माई फादर एंड मदर, माई फादर इज इन हेवन। दोस्तों, मेरा पिता स्वर्ग में है, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। दोस्तों, आज के डेट में he is called or declared as saint. He is no more Francis, but he is called as Saint Francis of Assisi. दोस्तों, he is also known as a patron saint of ecology because he loved the nature. दोस्तों, जो भी कर रहे हैं हम लक्ष्य की प्राप्ति, हम जो भी गोल सेट किए हैं, उस गोल की प्राप्ति के लिए क्या हमारे अंदर में वो पैशन है, वो जुनून है, वो ज्वलंत इच्छा है? यदि बर्निंग डिजायर हमारे अंदर में है और पैशन से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यू आर टुवर्ड्स द सक्सेस, द जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। बर्निंग डिजायर आपके अंदर में है कुछ कर गुजरने की। दोस्तों, 6 पॉइंट आपके सामने रखा। यदि आपके सामने, आपके अंदर में है, then you are on that track. One day you are going to be a successful person. Thank you very much.